हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लेट स्टार डैश, अब देखो साइन यहाँ पे वापस चेंज हुआ, स्टार डैश लिया हुआ है। साइन कोई भी सिंबल कोई भी ले सकते हैं। बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी। आपको बाइनरी कैसे डिफाइन करना है? SCF ऑफ ए बी। ओके, यानी देखो ए सेट भी आपको 1 2 3 4 5 लेना है और बी सेट भी आपको 1 2 3 4 5 लेना है। ओके, तो यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखो। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4। आपने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, उसमें ये टेबल दिया था, राइट, ये टेबल दिया था। तो अभी हम जो टेबल बनाएंगे SCF ऑफ ए बी का, उसका टेबल और क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल, यानी ये टेबल क्या सेम आ रहे हैं, हमें ये पूछा है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम पहले SCF वाला बना लेते हैं। SCF का मतलब समझ लो, SCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आपको लेना क्या होता है? लोएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी SCF फाइंड करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? लोएस्ट। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन। ए स्टार डैश बी आपको क्या लेना है? SCF ऑफ ए बी। अच्छा, सेट आपको क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। अब आपको ऑपरेशन क्या लगाना है? SCF ऑफ ए बी। तो हम क्या करेंगे? 1 और 1 का SCF निकालेंगे। 1 और 1 का SCF क्या होगा? 1। SCF का मतलब क्या होता है? लोएस्ट। ओके, तो ध्यान से देखना, 1 और 2 का SCF क्या होगा? 1। 1 और 3 का SCF क्या होगा? 1। 1 और 4 का SCF क्या होगा? 1। 1 और 5 का SCF क्या होगा? 1। ओके, 2 और 1 का SCF क्या होगा? 1। 2 और 2 का SCF क्या होगा? 2। ओके, ध्यान से देखना, 2 और 3 का SCF क्या होगा? 2 होगा। ओके, 2 और 3 का SCF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 1 जा 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 1 जा 2। लोएस्ट यानी ये 1 ही कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 और 3 का SCF क्या होगा? 1 होगा। 2 और 4 आप देख सकते हो, 2 और 4 का SCF, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 2, तो 2 कॉमन आएगा, लोएस्ट। ओके, तो 2 4 का SCF कितना होगा? 2 होगा। 2 और 5 का SCF क्या होगा? 1, क्योंकि 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 1 होगा। 3 और 1 में क्या होगा? 1। 3 और 2 का SCF क्या होगा? 1। 3 और 3 में क्या होगा? तो 3 ही होगा। ओके, 3 और 4 में क्या होगा? तो 1। ओके, और 3 और 5 का SCF भी क्या होगा? 1 ही होगा। 4 और 1 का SCF क्या होगा? 1। 4 और 2 का SCF क्या होगा? 2। 4 और 3 का SCF 1। ओके, 4 और 4 का SCF क्या होगा? 4। 4 और 5 का SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा। 4 और 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही होगा। 5 और 1 का क्या होगा? 5। 5 और 2 में क्या होगा? 1। 5 और 3 में भी क्या होगा? 1। 5 और 4 में भी क्या होगा? 1। और 5 और 5 का SCF क्या होगा? 5 होगा। तो ये जो टेबल है, तो हमारा यहाँ तक का तो क्वेश्चन हो गया कि SCF ऑफ ए बी, तो ये हमने टेबल तो बना लिया। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था? इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन इन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो दोनों टेबल हमने, ये 5 का टेबल है और ये 4 का टेबल है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सारे 1 1 1 है, यहाँ पे भी सारे 1 1 1 है। फिर क्या है? 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, फिर 1 1 3 1 1, फिर आप देख सकते हो 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 एंड सब में 1 और लास्ट में 5, सब में 1 और लास्ट में 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इज़ द सेम ऑपरेशन टेबल एज क्वेश्चन नंबर 4। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 से ये टेबल बिल्कुल मिलता है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना था? SCF। SCF का मतलब क्या होता है? वैसे SCF का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन क्या लेते हैं हम? लोएस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया कि 2 और 3 का SCF क्या होगा, तो 1 ही कॉमन आ रहा है, यानी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा? 1। 2 और 4 का SCF क्या होगा? 2 होगा। इसी तरीके से 5 और 4 का SCF, तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है,
तो आंसर 1 आएगा। तो इस तरीके से ये टेबल तैयार होगा। तो ये था 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5।